नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है वीज़ा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वीज़ा से जुड़ी हुई जानकारी हम आप सभी लोगों को रेगुलर बेसिस पर देते हुए आ रहे हैं। आज फिर से यहाँ पर वीज़ा को लेकर इम्पोर्टेंट जानकारी सामने आई है जिसमें नए देशों को शामिल किया गया है। ये सारे नए देश अब भारतीयों के लिए वीज़ा की सर्विस चालू कर चुके हैं, यानी कि यदि आप इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। बात करें ये नए देश कौन कौन से हैं तो इस लिस्ट में शामिल है साउथ अफ्रीका, टर्की, कीनिया, मॉरिशस। इसके अलावा इस लिस्ट में है जाम्बिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, तंजानिया और यूएसए। आपको बता दें कि इनमें से कई सारे देशों ने भारतीयों के लिए वीज़ा की सर्विस बंद कर दी थी, लेकिन अब फिर दोबारा से इन सभी देशों ने भारतीयों के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। यदि आप भी इन सभी देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आसानी से वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस लिस्ट में जो हमने आपको कंट्री की लिस्ट बताई है, इनमें से कई सारी कंट्री ऐसे हैं जो कि केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोगों को ही वीज़ा ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए। आपको बता दें कि यूएसए ने अभी केवल स्टूडेंट्स वीज़ा की ही परमिशन दी है और इस समय यूएसए केवल स्टूडेंट्स लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया मुंबई से माले के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रही है। एयर इंडिया की नई उड़ान बुधवार और शनिवार को सप्ताह में 2 बार रहेगी और ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं 28 जुलाई से चालू हो रही है। आपको बता दें कि अब माले में भारतीयों के लिए एंट्री शुरू हो गई है और सभी लोग जो भी यहाँ पर माले में घूमने जाना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। यही कारण है कि इस समय देश की सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि इंडिगो, इसके अलावा गो एयर और अब एयर इंडिया माले के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रहे हैं। इसके अलावा एयर इंडिया 2 और नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिल्ली से न्यूयॉर्क और शिकागो के लिए रहने वाली है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की ये जो फ़्लाइट्स हैं ये 30 जुलाई और 6 अगस्त को रहेगी, जिसकी जानकारी एयर इंडिया ने खुद अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि यदि आप इन फ़्लाइटों की बुकिंग करना चाहते हैं तो अभी जाकर आप एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इस समय दिल्ली से यूएसए के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट काफ़ी लिमिटेड है और यदि आप एयर इंडिया की इन फ़्लाइटों की बुकिंग करना चाहते हैं तो तुरंत जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट या फिर उनके ट्रैवल एजेंट से संपर्क करके इन फ़्लाइटों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली जानकारी यहाँ पर कतर जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है, उसने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो लोग भी कतर में ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करें, जिससे कि सभी लोगों का डेटा यहाँ पर कतर एम्बेसी के पास पहुँच जाए। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपके फ़ायदे के लिए रखा गया है और ये ऑप्शनल है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप कतर में ट्रैवल करना चाहते हैं, भले ही आप एम्प्लॉयमेंट के लिए करना चाहें या फिर आप घूमने जाने के लिए या किसी भी कारण से, अवश्य ही एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर लें ताकि आपका सारा डेटा एम्बेसी के पास भी मौजूद रहे। और इन केस कोई भी इमरजेंसी हो तो भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है वो आप सभी लोगों से संपर्क कर सके। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट से काफ़ी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एमिरात एयरलाइंस ने यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से जानकारी शेयर करी है कि यदि आप इस समय एमिरात एयरलाइंस से ट्रैवल करना चाहते हैं, दुबई एयरपोर्ट से यदि आपकी फ़्लाइट है तो आप अपने लगेज की चेकिंग जो है 24 घंटे पहले कर सकते हैं और आप अपना लगेज जो है दुबई एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट डे जब भी फ़्लाइट लेने आए तो आपको अननेसेसरी लाइन में ना लगना पड़े और आपके सारे काम जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय कोरोना वायरस का सेंटर जो है एशिया में इंडोनेशिया बन चुका है। भारत को पीछे करते हुए इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इंडोनेशिया में 54,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं भारत में अब कोरोना वायरस के केसेस 40,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए दुनिया के कई सारे देशों ने इंडोनेशिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चेन्नई के तिरुचिरापल्ली में एक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है और इस एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पर कई बड़े मीडिया चैनल्स की तरफ से रिपोर्टिंग की
गई है कि ये जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसका आर्किटेक्चर और जो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी डेवलप हैं और ये एक अलग ही तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप भी इस एयरपोर्ट्स के पिक्चर जो हैं स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत के नए एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय एविएशन इंडस्ट्री ज्योतिराज सिंधिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और उनका मानना है कि ज्योतिराज सिंधिया जो हैं कई इम्पोर्टेंट रिफॉर्म एविएशन सेक्टर में ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक हरदीप सिंह पुरी से ये सारी उम्मीदें थी, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ये सारी उम्मीदों को पूरा करने में सफल नहीं हो सके थे और ऐसी उम्मीदें अब फिर दोबारा से ज्योतिराज सिंधिया से आ रही है। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि इस समय ज्योतिराज सिंधिया कई एविएशन सेक्टर के इम्पोर्टेंट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी हिसाब से कई बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा ज्योतिराज सिंधिया जो हैं ड्रोन सेवाओं को लेकर भी काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपके घरों में जो सामान डिलीवर होता है वो ड्रोन की मदद से भी किया जा सके और उसकी सेवाएं जो हैं काफ़ी बड़े लेवल पर ली जा सके। इसको लेकर एक ड्राफ्ट नियम जो है ज्योतिराज सिंधिया ने साइन कर दिया है। अभी देखना ही रहता है कि आगे उसमें और कौन कौन से बदलाव आते हैं और 5 अगस्त के बाद ये ड्राफ्ट आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होगा, जिसमें आम लोग भी अपनी राय दे सकेंगे और सभी लोगों के सुझावों के अनुसार एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा और जिसको यहाँ पर फाइनल एविएशन मिनिस्टर जो है मंजूरी दे देंगे। जिसके बाद जो कंपनियां भी ड्रोन की सेवाएं लेना चाहती हैं उन सारी कंपनियों के लिए एक अलग से लॉ होगा, एक नियम होगा, जिन नियमों के तहत ही उन सभी लोगों को ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि मौजूदा समय में इस समय अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यूएई के गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके अनुसार यूएई की गवर्नमेंट सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक इन दोनों खिलाड़ियों को 10 साल के लिए गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा की परमिशन दे सकती है, यानी कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं दुबई में 10 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकेंगे। यूएई की गवर्नमेंट गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा इस समय केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दे रही है जो कि कुछ खास काम करते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है। केवल ऐसे लोगों को ही यूएई का गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। एमिरात एयरलाइंस से पूछे गए एक सवाल में कि वो भारत और यूएई के बीच में सीधी उड़ानें कब से चालू कर रही है, जिसके ऊपर एमिरात एयरलाइंस ने जवाब दिया है कि वो इस समय यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल डिसीजन का इंतज़ार कर रही है। एक बार यूएई की गवर्नमेंट यहाँ पर परमिशन दे देगी, उसके बाद एमिरात एयरलाइंस रेगुलर बेसिस पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के साथ चालू कर देगी। आपको बता दें कि यहाँ पर रोजाना बेसिस पर हज़ारों की संख्या में लोग एमिरात एयरलाइंस से सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर पर कई सारे लोग ज्योतिराज सिंधिया और भी कई सारे लोगों को टैग करके लिख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में उड़ानों को चालू किया जाए। हज़ारों की संख्या में लोग इस समय भारत में फंसे हुए हैं और ये सभी लोग दुबई में अपने कामों पर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में फ़्लाइटें चालू नहीं होने के कारण ये सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई सारे लोग सिंगापुर को लेकर भी अपडेट मांग रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी तक सिंगापुर की गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटें चालू नहीं करी है और इस समय कोई भी भारतीय सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। बीच में कुछ ऐसी खबरें अवश्य आ रही थी कि सिंगापुर गवर्नमेंट जो है ट्रायल बेसिस पर भारतीयों को आने की अनुमति देगी, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक फाइनल अपडेट नहीं आया है। फ्रेंड्स, जैसे ही इसके ऊपर कोई भी जानकारी हमारे पास आएगी हम अवश्य ही आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।